हेलो माय डिवाइन सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप से स्टार्ट करते हैं। तो यस, मैंने ग्रुप में प्रॉम्प्ट्स भेजना शुरू कर दिया है। हम लोगों ने जर्नी के बारे में भी डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया है। तो इसकी प्राइस मैंने 144 फॉर 3 मंथ्स रखी हुई है। दिस इज़ लेस दैन 50 रुपीज़ अ मंथ। तो ये सिर्फ इसीलिए है ताकि जो भी सीरियस नहीं है अपनी जर्नी को लेके वो लोग ग्रुप में ना आए, बिकॉज आई रियली प्रेफर क्वालिटी ओवर क्वांटिटी एनी टाइम। तो इसलिए मैंने इतनी कम फीस रखी हुई है। तो येस, इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड, एनी वन ऑफ यू इज़ इंटरेस्टेड कि आपको आपकी जर्नी के बारे में शेयर करना है या आपको जर्नलिंग करनी है, आपको नहीं पता कि क्या करना है, कैसे करना है, क्या लिखना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए, या कुछ भी आपको डिस्कस करना है आपके सेपरेशन के बारे में, किसी से जानना है कि वो क्या कर रहे हैं इस टाइम पे, उन्होंने अपने आप को कैसे हैंडल किया था, मैनेज किया था, तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स हैं, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर भी दिया हुआ है। तो यस, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डू लेट मी नो। डीएम और डीएफ की एनर्जी से स्टार्ट करते हैं। डीएम को अभी फ़िलहाल ये लग रहा है कि उन्होंने आपके साथ बहुत अनफेयर बिहेव किया है, सिर्फ पास्ट में नहीं बट अगर प्रेजेंट में भी किसी का कनेक्शन चल रहा है या कम्युनिकेशन हो रहा है या आप एक दूसरे के साथ हैं फ़िलहाल, ऑन ऑफ सिचुएशन भी है तो डीएम को ये लग रहा है कि वो आपके साथ बहुत अनफेयर बिहेव कर रहे हैं या उन्होंने किया था, या आप लोगों के बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट्स ऐसे हुए होंगे जिसमें उन्होंने रियलाइज़ किया था कि ये वो स्टॉप कर सकते थे अगर वो रिएक्ट करने की जगह पे रिस्पॉन्ड कर देते, अपने मैच्योरिटी से एक्ट करते, अपने ईगो को साइड में रखते। तो उनकी अभी ये फीलिंग्स चल रही हैं, उन्हें आपको वो सब देना है जो वो नहीं दे पाए थे पहले भी, और अभी भी जो गलत हो रहा है उसे भी ठीक करने की कोशिश करना चाहते हैं। बहुत एनर्जीज हैं ऐसी, और ये भी है अपने रिलेशनशिप को इक्वली बैलेंस करना चाहते हैं, आपको इक्वली उतना ही प्यार देना चाहते हैं, उतना ही अंडरस्टैंडिंग देना चाहते हैं जितना आप उन्हें देते हैं। एंड ऐसी भी एनर्जीज हैं कि बहुत सारे डीएम्स को, अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, सेपरेशन सिचुएशन में है, तो यूनिवर्स उन्हें फोर्स कर रहे हैं ये सोचने के लिए कि कहाँ उन्होंने डिसबैलेंस किया था आपके रिलेशनशिप को, कहाँ उन्होंने अनफेयरली एक्ट किया था, कहाँ उनके एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस आपको भुगतने पड़े थे, कहाँ उन्होंने अपने रिलेशनशिप को सैबोटाज कर दिया था। तो दोनों एनर्जीज हैं, डीएम खुद भी रियलाइज कर रहे हैं बहुत सारे प्लेसेस पे, और यूनिवर्स भी उन्हें रियलाइज करवा रहे हैं बहुत सारे प्लेसेस पे। तो ऐसी एनर्जीज हैं कि वो अपने आसपास सारे लोगों को देख रहे हैं, मे बी कुछ बहुत पेनफुली एंड हुआ है उनकी लाइफ में, एंड बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं कि ये किसी थर्ड पार्टी को रिलेटेड है, कुछ जो एंडिंग्स है वो थर्ड पार्टी के रिलेटेड है। कोई फ्रेंड्स हो सकते हैं जो टॉक्सिक फ्रेंड्स होते हैं, जिन पे उन्होंने बहुत रिलाई किया था, डीएम ने बहुत रिलाई किया था, और उन्होंने उन्हें बैकस्टैब कर दिया, या उन्होंने कुछ हर्टफुल बोल दिया, या कुछ ऐसा कर दिया जो डीएम को एक्सपेक्टेड ही नहीं था उनसे। तो ऐसी कुछ पेनफुली एंडिंग वाली एनर्जीज हैं। मे भी कुछ क्रैश डाउन हुआ है उनकी लाइफ में, कुछ बहुत ब्रूटली चेंज हुआ है, या उनकी फैमिली से उन्हें कुछ मिला है। ज़रूरी नहीं है कि इमीडिएट फैमिली ही करे, मे बी एक्सटेंडेड फैमिलीज भी बहुत टाइम ऐसी चीज़ें करते हैं जो हमें एक्सेप्टेबल नहीं होती है। तो शायद कुछ उनके फैमिली में ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो बहुत पेनफुली एंड हो रहा है, जो उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था उनकी लाइफ में वो हो रहा है। एंड दिस इज़ मेकिंग देम इंट्रोस्पेक्ट कि उन्होंने जिन पे ट्रस्ट किया था वो कितने लोग उनमें से ऐसे थे जो उनके बुरे टाइम पे उनके लिए खड़े हुए। तो ये वो देख रहे हैं, एंड उनका एक क्लियर आंसर यही आ रहा है कि सिर्फ एक बहुत हार्डली कोई पर्सन थे, ऑफकोर्स पेरेंट्स तो होते ही हैं, बट अपार्ट फ्रॉम पेरेंट्स सिर्फ आप थे उनकी लाइफ में जिन्होंने उन्हें टोटली ट्रस्ट किया था, ब्लाइंडली सपोर्ट किया था। तो ये उन्हें समझ में आ रहा है कि आप उनकी लाइफ के वो होते हैं ना, यू आर द लाइट ऑफ देयर लाइफ, यू आर द कनेक्शन दे डोंट वॉन्ट टू लूज। आप उनके लाइफ के जॉय हैं, आप उनकी लाइफ के हैप्पीनेस हैं, आप उनकी लाइफ के लाइट हैं। आपके कनेक्शन को और आपको वो ऐसे ही देख रहे हैं, बहुत होपफुली, बहुत एडमायरिंगली, जैसे आप उनकी डार्कनेस में बहुत लाइट स्प्रेड करते हैं। तो ऐसे उनकी फीलिंग्स आ रही हैं आपके लिए, काफ़ी अच्छी फीलिंग्स हैं, बहुत कुछ सीख रहे हैं, कार्मिक लेसन्स लिए हैं, आपकी इम्पोर्टेंस समझ रहे हैं। जो भी है उनकी लाइफ में वो बैठ के इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं कि कौन कहाँ गलत था, किसने उनके साथ क्या किया, आपने कैसे बिहेव किया, आपने कितना उन्हें ट्रस्ट किया, सपोर्ट किया, कॉन्फिडेंस बिल्ड किया उनके अंदर। तो ये उनकी फीलिंग्स हैं और इसीलिए वो सारी चीज़ों को करेक्ट करना चाहते हैं।
देन डीएफ की एनर्जीज बता देती हूँ। डीएफ इस टाइम पे अपने हार्ट को लेके बहुत कॉशियस है, अपनी सारी फीलिंग्स शो नहीं कर रहे हैं, ग्राउंडेड हैं, गार्डेड हैं, बट बहुत हैवी एनर्जीज हैं। उन्हें ऐसे लग रहा है कि सारा जो कनेक्शन का इमोशनल लेबर है वो सिर्फ डीएफ कर रही है, क्योंकि अगर आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है या सेपरेशन सिचुएशन है तो आपको पता नहीं है कि आपके डीएम इस टाइम पे क्या कर रहे हैं या क्या सोच रहे हैं, अगर आपका कम्युनिकेशन नहीं है तो इसीलिए ऐसी कोई डीएफ्स हैं जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, तो उन्हें ऐसा लग रहा होगा कि सारा इमोशनल लेबर वही कर रहे हैं, उनके डीएम उनके बारे में बिल्कुल केयर नहीं करते हैं, काफ़ी ओवरवेलमिंग वाली फीलिंग्स हैं। ऐसे लग रहा है कि सारा बोझ वो खुद पे लेके चल रहे हैं। एंड लाइक दिस डीएफ्स आर वॉलेंटरीली एंटरिंग इनटू दैट हार्ट ब्रेक मोड। जो उनका हार्ट ब्रेक वाली फीलिंग्स थी वो वॉलेंटरीली उसमें वापस से एंटर कर रहे हैं, वो ये सारी चीज़ें सोच सोच के स्पाइरल होके उसमें। तो ये जो ओवरवेलमिंग वाली फीलिंग्स है ना, वो उन्हें वापस से उन चीज़ों में लेके जा रहे हैं जिसमें से वो बाहर निकल चुके हैं ऑलरेडी। बट अगेन ये फीलिंग्स हैं, इसे कोई जब तक आप अपने आप को स्टेबलाइज नहीं कर देते हैं तब तक ये फीलिंग्स आते ही रहते हैं। ये सारी चीज़ें आप सोचते ही रहते हैं कि आपके डीएम ने आपसे गलत कर दिया, या आप हार्ट ब्रेक को वापस रिविजिट करते रहते हैं। तो इस टाइम पे बहुत इमोशनल, हैवी इमोशनल फीलिंग्स हैं डीएफ्स में, इमोशनल स्पाइरल वाली फीलिंग्स हैं जो बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है बहुत लोगों के लिए मैनेज करना। एंड इन सारी चीज़ों की वजह से आप अपने डीएम को बहुत मिस कर रहे हैं, चाहे वो नेगेटिव वे में ही हो कि क्यों उन्होंने मेरे साथ ये कर दिया, क्यों सेपरेशन किया, क्यों उन्होंने मुझे ये सब बोला, क्यों उन्होंने मेरी रिस्पेक्ट नहीं की, पर आप वापस उसी लूप में जा रहे हैं। तो ये बहुत एनर्जीज हैं एंड आप वापस से वही कार्मिक साइकिल्स रिपीट कर रहे हैं जो आप एंड करके आए हैं। आप वही वापस से वही लेसन्स में एंटर कर रहे हैं। प्लीज़ इफ़ यू नो, अगर आपको ये रियलाइज़ हो रहा है कि आपके साथ ये हो रहा है तो प्लीज़ स्टेबलाइज योर सेल्फ। प्लीज़ अपने आप को ठीक करिए, अपनी लाइफ पे फोकस करिए, मेंटली अपने आप को स्टेबल रखिए एंड इफ़ यू हैव ऑलरेडी लर्न द लेसन्स, इस टाइम पे आपके लिए इतना डिफ़िकल्ट नहीं होगा इन सारी चीज़ों से गो थ्रू करना। तो आपको सिर्फ अपने आप पे थोड़ा सा काम करना है। येस, लॉन्गिंग वाली एनर्जीज़ हैं, मिसिंग वाली एनर्जीज़ हैं, बट उसको आप अगर अपने अच्छे काम के लिए यूज़ करेंगे, मतलब अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए यूज़ करेंगे, कहीं क्रिएटिविटी पे यूज़ करेंगे, या अपने स्टडीज़ पे फोकस करके, अपने करियर पे फोकस करके, कुछ अपने आप पे फोकस करेंगे, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी इन सारी चीज़ों से। ऑल इन ऑल दोनों साइड्स अपनी अपनी लाइफ से डिससेटिस्फाइड है। डीएम ने अपनी डीएफ को छोड़ के जब दूसरे लोगों को चूज़ किया, अभी उनको उनके कॉन्सिक्वेंसेस मिल रहे हैं, तो उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी थी, इसीलिए वो काफ़ी डिससेटिस्फाइड है इन सारी चीज़ों को लेके। और डीएफ जो है वो भी अपनी लाइफ में डिससेटिस्फाइड है, बिकॉज उन्हें लग रहा है कि जो इमोशनल चीज़ों से वो बाहर निकली थी वहीं वापस वो स्पाइरल कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें वैसे नॉर्मली हमारे हाथ में नहीं होती हैं। बहुत टाइम हम अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, कंट्रोल करने की कोशिश भी करें तो बार बार वो हो ही जाता है, आ ही जाते हैं वो थॉट्स हमारे दिमाग में। तो ऐसी वाली फीलिंग्स है, दोनों बहुत डिससेटिस्फाइड हैं लाइफ से। बट फ़र्क इतना है कि डीएम इस बार अवेकन हो रहे हैं, हील हो रहे हैं, अपने मिस्टेक्स को रियलाइज़ कर रहे हैं, एंड डीएफ बहुत ओवरवेलम हो रही हैं, इमोशनल हो रही हैं, स्पाइरल हो रही हैं। मिरर सेम है, बस फ्लिप हो गया है, साइकिल सेम चल रहा है, सेपरेशन इसीलिए एंडलेस फील हो रहा है क्योंकि आप रोल्स बार बार स्विच कर रहे हैं। जिसमें पहले डीएम थे अब उसमें डीएफ है, जिसमें पहले डीएफ थी, जो डीएफ स्टेबल थी, अब वो डीएम स्टेबल हो रहा है। तो इसीलिए आप बार बार उसी साइकिल में एंडलेसली घूम रहे हैं क्योंकि आपके रोल्स रिवर्स हो रहे हैं। तो आपको इस चीज़ से बाहर निकलने के लिए यही करना है कि आपको रिएक्शन की जगह पे रिस्पॉन्स करना है, अपने आप को स्टेबल करना है, अपने आप को ग्राउंड करना है, ताकि आप वॉलंटरीली, डेलिबरेटली, कॉन्शियसली इस लूप को तोड़ पाएँ और इससे बाहर निकल पाएँ। मैं स्टार साइंस बता देती हूँ। डीएम में स्टार साइन आई है लिब्रा, लियो, वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉन, सैजिटेरियस एंड जेमिनाई। एंड डीएफ में स्टार साइन आई हैं कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, लिब्रा, एक्वेरियस एंड एरीज। इस टाइम पे अगर आपको एंजल नंबर्स कुछ दिख रहे होंगे तो 1010 बहुत दिख रहा होगा, क्योंकि डीएम की लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें एंड हो रही हैं। एंड देन 999 भी दिख रहा होगा, एंड बहुत लोगों को 111 दिख सकता है, बिकॉज दिस सिम्बलाइजेस कि आप अवेकन हो रहे हैं, आप स्पिरिचुअली अवेकन हो रहे हैं, अपने आप को थोड़ा स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो येस, अगर आपसे ये रेजोनेट होता है तो डू क्लेम द एनर्जीज गाइज।
कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। एंड अगर आप ग्रुप में इंटरेस्टेड हैं तो डिटेल्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। आप मुझे कभी भी व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर सकते हैं। थैंक यू।